हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार और रोमांचक कहानी। इसे आप लास्ट तक सुनना और देखना कैसे एक सामान्य आदमी अपनी ईमानदारी के कारण राज सिंहासन तक पहुंचता है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। पाटन शहर नाम का एक बहुत बड़ा राज्य था। उसमें एक बहुत बड़ा और बहुत ही भव्य मंदिर था। उस मंदिर के बाहर एक रामलाल नाम का भिखारी रहता था। फटे कपड़े, खाली कटोरा, आंखों में दर्द की एक अनकही कहानी। कोई उसे देखकर दया से कुछ दे देता तो कोई अनदेखा कर चला जाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी तसल्ली थी उसका छोटा सा बेटा, जो हर शाम लौटकर उसकी गोद में सिर रखकर कहता, बाबा, एक दिन मैं आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा महल दूंगा। हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। यह सुनकर भिखारी की आंखों में थोड़ी चमक आ जाती। लेकिन एक दिन वह बेटा अचानक लापता हो गया। भिखारी ने हर गली, हर चौराहा छान मारा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बेटे की याद में वह पूरी रात रोता और भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन मेरा बेटा लौटा दो। भूखा प्यासा कमजोर शरीर और दिल में बेटे के लौटने की उम्मीद लिए वह दिन रात मंदिर के बाहर बैठा रहता। गांव वाले उसे देख भावुक हो जाते, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। एक रात राजा अपने महल की बालकनी में खड़ा था। अचानक उसकी नजर मंदिर की ओर पड़ी, जहां भिखारी रोते रोते बेहोश हो गया था। राजा को यह दृश्य विचलित कर गया। वह तुरंत अपने सैनिकों को लेकर मंदिर पहुंचा। सैनिकों ने भिखारी को होश में लाया। जब राजा ने उसकी हालत देखी और उसकी कहानी सुनी तो वह सन्न रह गए, क्योंकि भिखारी का बेटा उसी राजा के महल में नौकर बनकर काम कर रहा था। राजा ने भिखारी और उसके बेटे को मिलाया। बेटे ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, बाबा, मैं यहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि आप जिंदगी बदल सकूं। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। राजा साहब ने हमें महल में रहने का न्योता दिया है। भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू थे। भिखारी और उसका बेटा के दिए महल में खुशी खुशी रहने लगे। राजा ने उन्हें नई जिंदगी का तोहफा दिया था और भिखारी ने पहली बार अपने बेटे के साथ पेट भर खाना खाया। लेकिन यही खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकी। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, राजा कुछ वफादार दरबारियों ने भिखारी के महल पर हमला किया। वे उसे खींचते हुए बाहर ले आए और चिल्लाने लगे, तू एक भिखारी है, राजा के महल में रहने लायक नहीं, तुझे यहां से तुरंत बाहर जाना होगा। भिखारी गिड़गिड़ा आता रहा, लेकिन दरबारियों ने उसकी एक ना सुनी। उसका बेटा भी राजा के सैनिकों के हाथों फंस गया। सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया और आरोप लगाया कि उसने महल के खजाने से चोरी की है। भिखारी चीखता चिल्लाता रहा, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, यह साजिश है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। राजा को खबर की गई, लेकिन वह दरबारियों की बातों में आ गया और उसने भिखारी और उसके बेटे को हमेशा के लिए राज्य से निकालने का हुक्म दे दिया। लोगों ने यह सब देखा और गुस्से से भर गए। कैसे एक राजा अपने ही दिए हुए वादों को तोड़ सकता है? वे फुसफुसाना लगे, यह अन्याय है। वह भिखारी और उसका बेटा निर्दोष है। गांव वालों के मन में राजा के प्रति आक्रोश उमड़ने लगा। भिखारी और उसका बेटा रात के अंधेरे में जंगल की ओर भगा दिए गए। क्या होगा अब? क्या राजा को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या भिखारी और उसका बेटा इस अन्याय से उभर पाएंगे? भिखारी और उसका बेटा जंगल में भटकते भटकते एक छोटे राज्य की सीमा में पहुंचे। वहां के राजा विक्रम ने उनकी हालत देखी और उनकी कहानी सुनी। राजा को भिखारी और उसके बेटे की सच्चाई और ईमानदारी ने गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत भिखारी और उसके बेटे को अपने महल में जगह दी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। राजा के कोई वारिस नहीं था और उसने भिखारी के बेटे में एक सच्चे नेता की झलक देखी। कुछ महीनों बाद राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब भिखारी का बेटा उस छोटे राज्य का युवराज बन गया। वह अपने पिता से मिले संस्कारों और कठिनाइयों से सीखे सबक के साथ प्रजा की सेवा में लग गया। उसकी ईमानदारी और नेतृत्व से राज्य में खुशहाली फैल गई। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। दूसरी ओर बड़े राज्य के राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह समझ में आया कि भिखारी और उसका बेटा निर्दोष थे।
और उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। पछतावे से भरा राजा उन्हें वापस बुलाना चाहता था, लेकिन जब उसने सुना कि भिखारी का बेटा अब एक युवराज बन चुका है और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, तो उसके दिल में जलन का बीज पनपने लगा। राजा ने सोचा, अगर वह लड़का इतना शक्तिशाली बन गया तो एक दिन वह मेरे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। मुझे इसे रोकना होगा। उसने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, हम उसे वापस बुलाएंगे, लेकिन यह सुनिश्चित करेंगे कि वह ज्यादा ताकतवर ना बने। राजा ने भिखारी और उसके बेटे को संदेश भेजा, जिसमें उसने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने राज्य लौटने का न्योता दिया। लेकिन भिखारी के बेटे ने संदेश पढ़ते ही जवाब दिया, जहां मेरी सच्चाई पर भरोसा नहीं था, वहां मैं लौटकर क्या करूंगा? मैंने अपनी जगह यहां बना ली और अब मेरी जिम्मेदारी इस राज्य की प्रजा है। राजा यह जवाब सुनकर और भी क्रोधित हो गया। उसने एक योजना बनाई कि कैसे वह भिखारी और उसके बेटे को उनकी नई जिंदगी से वंचित कर सके। लेकिन भिखारी के बेटे को अब ऐसे षड्यंत्र से डरने की जरूरत नहीं थी। उसने अपने पिता की सलाह मानकर कहा, हम अपने कर्मों से महान बनते हैं, राजा चाहे जो भी करे, हमें बस सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना है। 20 साल बीत चुके थे। वह भिखारी जो कभी मंदिर के बाहर बैठा करता था, अब अपने बेटे के साम्राज्य में सम्मानित जीवन जी रहा था। उसका बेटा जो अब एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा बन चुका था, पूरे राज्य में अपनी बुद्धिमानी और नेतृत्व के लिए जाना जाता था। उसके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। उस राजा का एक बेटा था, युवराज अशोक। अपने की तरह ईमानदार और बहादुर था, लेकिन दिल का बेहद कोमल और भावुक। एक दिन शिकार के लिए जाते समय अशोक गलती से उस राज्य की सीमा में प्रवेश कर गया जहां वह राजा शासन करता था, जिसने कभी उसके दादा और पिता को बेघर किया था। वहीं जंगल में एक झील के किनारे अशोक की नजर एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की चांदनी में नहाई हुई जैसे किसी देवी की मूर्ति लग रही थी। उसकी हंसी में जादू था और उसकी आंखें जैसे गहरी कहानियां छुपाए हुए थी। अशोक का दिल वहीं ठहर गया। वह लड़की और कोई नहीं, उस राज्य की राजकुमारी कौसल्या थी। बड़े राजा की बेटी कौसल्या ने अशोक को देखा और उसकी सादगी और आत्मविश्वास से प्रभावित हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। कौसल्या को यह नहीं पता था कि वह जिससे बात कर रही है वह उसके पिता के पुराने शत्रु का पोता है। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं और दोनों के दिलों में प्यार पनपने लगा। जब कौसल्या ने अपने पिता को अशोक के बारे में बताया तो राजा को शक हुआ। उसने अशोक की पृष्ठभूमि की जांच करवाई और जैसे ही उसे पता चला कि वह उसी भिखारी के बेटे का पुत्र है जिसे उसने कभी अपने राज्य से निकाल दिया था, राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। यह असंभव है। मेरे दुश्मन का खून मेरी बेटी से शादी करेगा? कभी नहीं, राजा ने कहा। लेकिन कौसल्या अपने प्यार के लिए अडिग थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, प्रेम जन्म या पुराने विवादों को नहीं देखता। अशोक जैसा सच्चा और नेक इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मैं उससे ही विवाह करूंगी। इस खबर ने दोनों राज्यों में खलबली मचा दी। अशोक के पिता को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने अपने बेटे को चेतावनी दी, राजकुमारी से प्यार करना तुम्हारा अपराध नहीं है, लेकिन वह राजा जिसने हमारे परिवार के साथ अन्याय किया था, उसकी मंशा पर भरोसा मत करना। अब दोनों परिवारों के बीच एक नई परीक्षा शुरू हो चुकी थी। क्या कौसल्या और अशोक का प्यार इन शत्रुओं के बीच टिक पाएगा? क्या पुरानी गलतियां नई पीढ़ी के रिश्तों को तोड़ देंगी या इस प्रेम कहानी से दुश्मनी का अंत होगा? अशोक और कौसल्या की मुलाकातें गहरी होती जा रही थी। अशोक को लगने लगा था कि उसने अपने जीवन साथी को पा लिया है। कौसल्या की बातें, उसकी मुस्कान और उसकी मासूमियत ने अशोक का दिल पूरी तरह जीत लिया था। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस प्यार की बुनियाद झूठ और छल पर खड़ी थी। कौसल्या का प्यार, जो अशोक को सच्चा लगता था, दरअसल उसके पिता की साजिश का हिस्सा था। राजा ने अपनी बेटी को आदेश दिया था कि वह अशोक को अपने प्रेम जाल में फंसाए, ताकि उसके परिवार को बदनाम किया जा सके और उसकी शक्ति खत्म की जा सके। कौसल्या ने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए अशोक से झूठा प्रेम जताना शुरू किया। वह उसे अपने सपनों, अपने दर्द और अपने दिल की बातें बताती, जिससे अशोक और भी ज्यादा उस पर भरोसा करने लगा।
एक दिन कौसल्या ने अशोक को एक गुप्त स्थान पर बुलाया। उसने कहा, अशोक, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। मेरे पिता को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है। वह हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। हमें इस राज्य से भाग जाना चाहिए और एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अशोक, जो कौसल्या से गहरा प्यार करता था, उसकी हर बात पर विश्वास कर बैठा। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस मुझे बताओ कि क्या करना है। अगले दिन कौसल्या ने अशोक को महल के खजाने में बुलाया और कहा, यहां से कुछ धन और गहने लेकर चलो ताकि हम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। अशोक बिना किसी शक के कौसल्या की बात मान गया, लेकिन जैसे ही उसने खजाने का दरवाजा खोला, राजा और उसके सैनिक वहां आ धम के राजा चिल्लाया, ये देखो, मेरे राज्य के खजाने की चोरी करने आए हो। तुमने मेरी बेटी को भी धोखा दिया। तुम्हारा परिवार हमेशा से चोर और धोखेबाज रहा है। अशोक हैरान रह गया। उसने कौसल्या की ओर देखा, लेकिन कौसल्या ने अपने पिता के साथ खड़े होकर कहा, पिताजी, यह सब इसने किया। मैंने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं माना। अशोक की आंखों में आंसू थे। उसने कौसल्या से कहा, यह सब झूठ है। कौसल्या, मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे छल दिया। कौसल्या की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वह सिर्फ अपने पिता की साजिश का हिस्सा बनकर खड़ी रही। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे गिरफ्तार करो और इसे इसके राज्य में वापस भेज दो ताकि इसकी इज्जत और विश्वास दोनों टूट जाए। अशोक को बेड़ियों में जकड़कर वापस उसके राज्य भेजा गया, लेकिन इस धोखे और अपमान ने उसके दिल में आग भर दी। क्या अशोक इस अन्याय का बदला लेगा? क्या वह अपने परिवार का सम्मान वापस ला पाएगा? और क्या कौसल्या को अपने किए पर पछतावा होगा? अशोक की गिरफ्तारी के बाद कौसल्या अपने पिता के महल में लौट आई। बाहर से वह शांत और निर्भावने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर गहरा द्वंद्व चल रहा था। उसके मन में अशोक की वह आंखें बार बार घूम रही थीं, आंसुओं से भरी, विश्वासघात से टूटी हुई। वह सोचने लगी, अशोक ने मुझसे सच्चा प्यार किया और मैंने उसे धोखा दिया। क्या मैं वाकई अपने पिता की साजिश का हिस्सा बनकर सही कर रही हूं? क्या यह वही न्याय है जो मुझे बचपन से सिखाया गया था? रात के सन्नाटे में अदिति को नींद नहीं आई। उसका दिल बार बार उसे कचोट रहा था। उसने महल की छत पर जाकर आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, क्या मैं एक ऐसे पिता की बेटी बनकर रहूंगी जो छल और धोखे से अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है? और अगर मैंने यह सब देखकर चुप्पी साधी रहूंगी तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? अगले दिन कौसल्या ने चुपचाप महल के राजकोष के सैनिकों से बात की। उसने उन्हें उस रात के घटनाक्रम के बारे में सवाल पूछे और पाया कि राजा ने पहले से ही खजाने में गहनों की चोरी की अफवाह फैलाई थी ताकि अशोक को फंसाया जा सके। उसने महसूस किया कि उसके पिता ने उसे भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। उसके दिल में गहरा पछतावा जाग उठा। उसने सोचा, अशोक ने मुझ पर भरोसा किया और मैं उसे ओ देती रही। अगर मैं अब सच नहीं बोलूंगी तो मैं खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और अपने पिता के पास जाकर कहा, पिताजी, मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मैंने गलत किया। आपने मुझे एक ऐसे इंसान को छल का आदेश दिया जो सच्चा और नेक एक था। मैं अब और इस अन्याय में शामिल नहीं रहूंगी। राजा ने गुस्से में कहा, तुम यह क्या कह रही हो कौसल्या? याद रखो, तुम्हारी यह बेवकूफी हमारे राज्य को कमजोर कर सकती है। लेकिन कौसल्या ने साहस से जवाब दिया, सच्चाई को दबाकर और निर्दोष लोगों को फंसाकर कोई राज्य मजबूत नहीं हो सकता। पिताजी, मैं अब सच सबके सामने लाऊंगी। कौसल्या ने महल के दरबार में जाकर सबके सामने राजा की साजिश का खुलासा कर दिया। उसने कहा, यह सब एक धोखा था। अशोक निर्दोष है। उसे मेरे और मेरे पिता के छल का शिकार बनाया गया। राजा यह सुनकर भड़क उठा, लेकिन दरबार के मंत्री और सैनिक, जो पहले ही राजा की राजनीति से नाराज थे, कौसल्या के पक्ष में खड़े हो गए। कौसल्या ने एक दूत भेजकर अशोक को बुलाया और उसके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, अशोक, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मैं सच के साथ हूं। मैं तुमसे माफी मांगती हूं और तुम्हारे परिवार का सम्मान लौटाने की हर संभव कोशिश करूंगी। अशोक ने कौसल्या की बात सुनी,
लेकिन उसकी आंखों में अब वह नर्म भाव नहीं थे। उसने कहा, तुमने मेरी सच्चाई पर शक किया, मेरे भरोसे को तोड़ा। माफी मांगने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए भी। तुम्हारे इस कदम से मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन मेरा दिल फिर से तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। अशोक की माफी के बाद भी कौसल्या का दिल भारी था। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, अशोक, मैं जानती हूं कि मैंने जो किया वह अक्षम्य है, लेकिन मैं अपने दिल से तुम्हारे सच्चे प्यार को मिटा नहीं सकती। अगर मेरी सच्चाई और पछतावा भी तुम्हारे विश्वास को वापस नहीं ला सके, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अशोक ने कुछ देर के लिए कौसल्या की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द, पश्चाताप और प्यार था। उसने धीमे स्वर में कहा, कौसल्या, सच्चाई यह है कि मैं तुमसे अब भी प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे झूठ और तुम्हारे पिता की साजिश ने दिल को इतना चोट पहुंचाई है कि उस प्यार को व्यक्त करना मेरे लिए आसान नहीं रहा। यह सुनकर कौसल्या का दिल और ज्यादा टूट गया। उसने अपने आंसू रोकने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि वह खुद को संभाल नहीं सकी। उसने कहा, पिताजी ने मुझे छल और साजिश का मोहरा बनाया। मैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते निभाते इंसानियत के खिलाफ चली गई। शायद यही मेरी सजा है कि मेरा प्यार अधूरा रह जाए। उसी रात कौसल्या ने एक बड़ा फैसला लिया। वह चुपचाप महल छोड़कर मंदिर के पास एक आश्रम में चली गई। वहां उसने खुद को सेवा और प्रायश्चित में समर्पित कर दिया। उसने दिन रात प्रजा की मदद करना शुरू कर दिया और गरीबों, बेसहारा लोगों के लिए काम करने लगी। अशोक को जब यह खबर मिली तो उसका दिल भारी हो गया। उसने सोचा, कौसल्या ने अपने किए की सजा खुद को दे दी। उसने सच का रास्ता चुना, लेकिन उसने खुद को मुझसे दूर कर लिया। क्या मैं उससे इतना कठोर हो गया कि मैंने उसे माफ करने का पूरा मौका नहीं दिया? दिन बीतते गए। एक दिन अशोक कौसल्या से मिलने आश्रम पहुंचा। उसने देखा कि कौसल्या भूखे बच्चों को खाना खिला रही है और बीमार लोगों की देखभाल कर रही है। उसका चेहरा अब भी वही सुंदरता लिए हुए था, लेकिन उसमें एक गहरी शांति और तपस्या का भाव आ चुका था। अशोक ने कौसल्या से कहा, समय के साथ तुमने अपने किए की माफी प्रजा की सेवा से मांग ली है, लेकिन मैं यह जानने आया हूं कि क्या तुमने अपने दिल के उस कोने को मुझसे पूरी तरह मिटा दिया है? कौसल्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्यार कभी खत्म नहीं होता अशोक, लेकिन कभी कभी प्यार को दूसरों की भलाई के लिए त्याग देना ही सही होता है। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुम्हें धोखा दिया। अब मैं अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा रही हूं। अशोक की आंखों में आंसू थे। उसने कौसल्या का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुमने सच को चुना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन कौसल्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, अशोक, मैं अब तुम्हारे साथ चलने लायक नहीं हूं। मेरा जीवन अब सेवा और प्रायश्चित का है। तुम्हें अपने रास्ते पर बढ़ना होगा। और मुझे मेरे रास्ते पर। अशोक ने कौसल्या की बात को समझा, लेकिन वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। उसने कौसल्या को प्रणाम किया और वहां से चला गया। श्रम से लौटने के बाद अशोक ने कौसल्या के फैसले का सम्मान करने का निश्चय किया, लेकिन उसके दिल में अब भी कौसल्या के लिए वही प्यार था। उसने सोचा, अगर कौसल्या ने अपने जीवन को सेवा और भलाई के लिए समर्पित किया है, तो मैं भी उसे एक नई दिशा में समर्थन दूंगा। दूसरी ओर कौसल्या ने अपनी सेवा जारी रखी, लेकिन अशोक की यादें उसे बार बार बेचैन करती थीं। उसने मन ही मन कहा, क्या मैं सच में प्यार के लायक नहीं हूं? क्या मैं अपने किए की सजा पाकर भी उस प्यार को नहीं पा सकती जिसने मुझे सच की राह दिखाई? एक दिन राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उनकी हालत बिगड़ने लगी और उन्हें अपने जीवन के अंत का एहसास होने लगा। राजा ने कौसल्या को बुलाया और कहा, बेटी, मैंने जो किया वह गलत था। मैं अपने अहंकार और लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे प्यार और अशोक के सच्चे मन को समझने में बड़ी भूल की। कौसल्या की आंखों में आंस थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब भी समय है। अगर आप सच का साथ देंगे तो शायद हम सबके जीवन में खुशी लौट सके। राजा ने कौसल्या की बात मान ली और दरबार में ऐलान किया कि वह अशोक और उसके परिवार से माफी मांगना चाहता है। राजा ने अशोक और उसके पिता को महल में बुलाया।
वह कमजोर आवाज में बोला, अशोक, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं जानता हूं कि मेरी माफी तुम्हारी चोटों को मिटा नहीं सकती, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी के साथ एक नई शुरुआत करो। अशोक पहले कौशल्या की आंखों में सच्चे पछतावे और प्यार को देखकर उसने राजा को माफ कर दिया। उसने कहा, राजा साहब, आपका अहंकार एक समय हमें अलग कर चुका था, लेकिन आपका पछतावा अब हमें एक कर सकता है। मैं कौशल्या से प्यार करता हूं और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूं। राजा ने खुशी खुशी कौशल्या और अशोक के विवाह की घोषणा कर दी। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। कौशल्या और अशोक ने एक दूसरे के साथ नई शुरुआत की, जहां प्यार, विश्वास और सेवा उनका जीवन का आधार बना। कुछ ही महीनों बाद राजा ने अपना राज्य अशोक और कौशल्या को सौंप दिया। दोनों ने मिलकर राज्य